प्यारे बच्चों, देखिए हम लोग क्वालिटल चतुर्भुज पढ़ रहे हैं। क्वालिटल में भी हम लोग स्क्वायर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना प्यारे भाई? याद है सभी को? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग क्वालिटल में? स्क्वायर यानी कि वर्ग। चलेगा, शुरू करते हैं क्वेश्चन। सवाल नंबर 12। एबीसीडी आपके सामने स्क्वायर है। पी क्यू आर एस जो है इसके मिड पॉइंट मध्य बिंदु है। तो आपसे पूछा है बताइए शेडेड एरिया क्या होगा। सवाल बहुत आसान है कि एबीसीडी स्क्वायर है, पी क्यू आर एस मिड पॉइंट है साइड्स के, और आपसे शेडेड एरिया पूछा है। तो मैं आपके सामने कंसेप्ट लिख रहा हूं मेरे दोस्तों। ये जो कंसेप्ट है स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों के लिए ही ट्रू है। ये जो कंसेप्ट है ये स्क्वायर और रेक्टेंगल मेरे प्यारे भाई दोनों के लिए ही ट्रू है, ये वाला कंसेप्ट, ठीक है ना? ध्यान करके रखिएगा, किसी पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों? चलेगा। जैसे कि भाई मैं आपके सामने एक रेक्टेंगल बना लेता हूं, ज्यादा आसानी से आप समझ पाओगे। मैं आपके सामने एक रेक्टेंगल बना लेता हूं एबीसीडी, या स्क्वायर बना लो। अभी इसके अंदर कोई पॉइंट है मेरे दोस्तों, सपोज ओ, इसके अंदर कोई पॉइंट ओ है, ओ इज एनी पॉइंट। अब इस पॉइंट ओ से मैं चारों साइड्स के मिड पॉइंट को मिला लेता हूं। भाई ये इसका मिड पॉइंट हो गया पी, है भाई ये इस साइड का मिड पॉइंट हो गया मेरे दोस्तों क्यू, है भाई ये इस साइड का मिड पॉइंट हो गया मेरे प्यारे भाई यहां पे ये जो है इस प्रकार से आर, और ये दोस्तों इस साइड का मिड पॉइंट हो गया मेरे प्यारे भाई यहां से एस। तो ये मैंने चारों साइड्स के मेरे प्यारे में क्या मिलाए हैं? मिड पॉइंट्स मिलाए हैं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई अच्छे से, कोई तकलीफ है इसमें? नहीं। तो एबीसीडी चाहे आप रेक्टेंगल ले चाहे आप स्क्वायर ले, अगर मैं इसके चारों साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाऊंगा तो आमने सामने के एरिया का सम बराबर होता है। आमने सामने के एरिया का सम बराबर होता है, मतलब मैं कहता हूं कि फर्स्ट है ये सेकंड है, अभी ये एरिया आपका थर्ड है, ये एरिया आपका फोर्थ है। लिख लो कंसेप्ट। तो आमने सामने के एरिया का सम बराबर होता है एरिया फर्स्ट प्लस एरिया सेकंड बराबर एरिया थर्ड प्लस एरिया फोर्थ, एरिया थर्ड प्लस एरिया फोर्थ, ठीक है भाई? आज एसएससी मेंस 2021 का पेपर हुआ, पेपर एमटीएस से भी आसान आ गया। मतलब कुछ भी भरोसा नहीं है एसएससी का कि कब क्या कर दे। मतलब 2021 के जो प्री का पेपर है, 2021 के जो सीएचएसएल का पेपर है, उससे भी ज्यादा आसान मेंस का पेपर दे दिया। मतलब एमटीएस का पेपर भी उससे ज्यादा अच्छा था, क्योंकि एमटीएस के पेपर में कुछ सवाल कठिन होते हैं, यहां था ही नहीं। पिछले साल का मेंस का पेपर बहुत बढ़िया था। तो एसएससी के जो एग्जाम होते हैं, जो टीसीएस कराती है, इनका कभी भी कोई भरोसा नहीं कि कौन सा टफ आ जाए, कौन सा इजी आ जाए, कब क्या कर दे, कुछ भी हो जाता है, ठीक है ना? तो आपको अपने आप को केवल मजबूत रखना है। आसान पेपर आने से बच्चे समझते कि फायदा हो गया, नहीं, आसान पेपर आने से एक्चुअली में गुस्सा और नुकसान होता है स्टूडेंट्स का। क्या नुकसान होता है कि जब भी आसान पेपर आता है कट ऑफ बढ़ती है। कट ऑफ बढ़ने का मतलब कि एक तो एवरेज अटेम्प्ट बच्चे 85 करके आएंगे, 85-90 से नीचे कोई भी बच्चा अटेम्प्ट नहीं करके आया होगा। जब सब बच्चे 85-90 करेक्ट करके आएंगे अटेम्प्ट, तो 80 क्वेश्चन तो सही होगा ना। तो 160-170 नंबर गणित में एक मजाक बन जाता है, और उसकी वजह से कट ऑफ बढ़ जाती है। मतलब आपको फिर सिलेक्शन लेने के लिए, क्योंकि मेंस में सबके नंबर आ रहे हैं अच्छे, सबके नंबर जब अच्छे आ रहे हैं तो फायदा उसको मिलता है जिसका प्री में स्कोर बढ़िया था। मतलब जो बच्चे प्री में जस्ट कट ऑफ क्रॉस किए थे उनका कोई फायदा ही नहीं रह जाता। तो जिनका प्री में बढ़िया पेपर था और डिस्क्रिप्टिव जिनका अच्छा होता है उनका सिलेक्शन होता है। ऐसा पिछले साल का मेंस का पेपर तो बढ़िया आया था, ठीक है, उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। लास्ट ईयर ऐसा जरूर देखने को मिला था, ठीक है। तो आप कोशिश ये करो कि मेंस का कोई भी भरोसा नहीं है, एग्जामिनर कभी इजी दे देता कभी टफ दे देता है, लेकिन प्री हमेशा एक जैसा पेपर आता है, मॉडरेट, कि प्री में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करो, ठीक है ना। क्योंकि कट ऑफ कम होने से, एग्जाम इजी होने से कट ऑफ बहुत बढ़ जाती है,
ये और इससे क्या होता है कि गधे घोड़े सब बराबर हो जाते हैं। भाई जिसने ज्यादा पढ़ा वो भी 100 सवाल कर रहा है, जिसने बिल्कुल मिनिमम सा पढ़ा वो भी 100 सवाल ठीक कर रहा है। फर्क क्या रहा? कुछ भी नहीं। चलेगा। तो अगर आपके सामने चाहे एक स्क्वायर है चाहे एक रेक्टेंगल है, अगर आप उसके अंदर कोई पॉइंट है, पॉइंट से चारों साइड्स के अगर आप मध्य बिंदुओं को मिलाओगे, ठीक है ना, चारों साइड्स अगर आप मिड पॉइंट को मिलाओगे मेरे दोस्तों पी क्यू आर एस को, तो ये चार क्वालिटरल बनेंगे। इनमें आमने सामने के एरिया का सम बराबर होता है। दिस प्लस दिस बराबर दिस प्लस दिस। और क्या होगा मेरे दोस्तों? हाफ ऑफ एरिया ऑफ है भाई। क्या होगा मेरे दोस्तों? चारों का सम आमने सामने के एरिया का सम बराबर होगा और हाफ ऑफ एरिया ऑफ क्वालिटरल एबीसीडी, है ना। एबीसीडी रेक्टेंगल भी हो सकता है, एक स्क्वायर भी हो सकता है, उसका आधा होगा। यह मिड पॉइंट थ्योरम से निकल के आता है, उसकी आपको कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कंसेप्ट याद रखना है। अब जैसे सवाल है, सवाल काफी आसान है मेरे प्यारे भाई कि एबीसीडी एक स्क्वायर है, पी क्यू आर एस चारों साइड्स के मिड पॉइंट है, ये एरिया 36.81 है, 35.19 है। तो आपसे पूछा है शेडेड एरिया बताओ। सवाल में कुछ भी नहीं भाई। अगर इन दोनों का सम कितना हो रहा है? इन दोनों का सम हो रहा है 72। 36, 35, 71 और 72 हो गया। 72 इन दोनों का सम है, तो इन दोनों का सम भी 72 होगा। तो इस पूरे स्क्वायर का एरिया क्या होगा? 144। तो स्क्वायर का एरिया 144 है, तो स्क्वायर की साइड कितनी होगी? 12। भाई अगर इस स्क्वायर का एरिया 144 है तो साइड कितनी है? 12। इसका मतलब ये वाली जो साइड है 6 है। आप बोलोगे हाँ जी सर कैसे 6 है? कि पी मध्य बिंदु है, 12 का आधा 6, ये भी 6 है। तो शेडेड एरिया कितना हो जाएगा? 36/2 18। 6 गुणा 6/2 18 इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक है। क्या आप लोगों ने सारे सवाल खुद से कर लिए घर पे? ये बनेगा सवाल नंबर 13। अब ये देखो जरा, ये सवाल आया था लास्ट ईयर के मेंस में, 2020 के मेंस में। रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों के लिए ट्रू है। सत्यम कह रहे हैं कब खत्म होगा? देखो देखिए सत्यम, सीधी सी बात है, मैंने आपको स्क्वायर के सारे कंसेप्ट बता दिए। अब इस पे है सवाल। मैंने आपको शीट में 26 सवाल दिए। आप मुझसे कह दो सर हम सवाल खुद से कर लेंगे, हमसे सवाल हो रहे हैं, आप छोड़ दीजिए, आप आगे बता दीजिए, आगे का कंसेप्ट बता दीजिए, सवाल हम खुद कर लेंगे, तो मैं आगे बढ़ जाऊं। किसी बच्चे को जल्दी जल्दी करना है तो बस वो मुझसे ये कह दे, सारे बच्चे एक साथ बैच में जो भी पढ़ रहे हैं, कि सर हमें आपके सवाल पवाल करवाने की जरूरत नहीं है, आपने हमें कंसेप्ट बता दिया, ठीक है, हम इतने टैलेंटेड है कि हम खुद से सवाल कर लेते हैं, शीट हमने पूरी सॉल्व कर ली है, आप आगे बढ़ जाइए। तो मैं आगे बढ़ जाऊं, बताइए। जबकि मैं गारंटी देता हूं कि तुम में से 2%, 1% बालक भी ऐसे नहीं है जो खुद से सवाल कर पाए। जब आप लायक ही नहीं है कि आप खुद से सवाल कर पाए प्रीवियस ईयर के, तो कैसे करोगे? केवल कंसेप्ट पढ़ने से थोड़ा तुम सवाल कर लोगे। अच्छा ये सवाल है, ये भाई लास्ट ईयर के मेंस का सवाल है। आप करके बताओ जरा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। जरा हमें करके बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। क्वेश्चन आपके सामने है, जरा आप मुझे इसका आंसर करके बताइए। आपके पास शीट ऑलरेडी अपलोड है। जल्दी सिलेबस कब खत्म होता है? जल्दी सिलेबस खत्म करने के दो तरीके हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। एक तो कि मैं शीट्स में सवाल दूं ही ना, सीधी 10-10, 12-12 सवालों की बनाऊं, 10-10, 12-12 सवालों की शीट बनाऊं और आधा अधूरा छोड़ छोड़ के पढ़ाऊं। ठीक है ना। जैसे अभी पेपर आने वाला है ना दिसंबर में, 3 महीने बाकी हैं, तो काफी सारे टीचर्स ने शुरू किया है। 3 महीने में वो पूरा चीजें हो ही नहीं सकती भाई खत्म। अब वो तो मैं कर सकता नहीं, मेरी आत्मा गवाही नहीं देती इस बात की।
कि मैं आपको 10 सवालों की शीट दे दूं कि आप उससे तैयार हो ही नहीं सकते। ठीक है। दूसरा कि आप इतने टैलेंटेड हो, आप कहो कि सर हमने आपने कंसेप्ट पढ़ा दिया, हमें बहुत टैलेंटेड आदमी, हम सवाल खुद कर लेंगे, आप छोड़ो आगे की। वो आप हो नहीं, बताओ कैसे करेंगे फिर बात। पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, इसलिए चुपचाप पढ़ते रहिए। एक स्क्वायर एबीसीडी है, इसके डायगोनल एसी और बीडी एक दूसरे को ओपे काटते हैं। तो आपके सामने स्क्वायर है भाई। आप घर से आते सर हमने पूरी शीट सॉल्व कर ली, सर चलो अगली शीट सॉल्व करते हैं, तो मुझे कितनी खुशी होती, बालक बड़े अच्छे हैं, सिलेबस भी जल्दी जल्दी होता है भाई। कितनी खुशी होती है, आप कहते सर हमने पूरी शीट सॉल्व कर ली, छोड़ दीजिए सर चलो आगे करते हैं, टाइम ही बचता और जो है मुझे भी खुशी होती। लेकिन आप लोग क्या बोलते हो, अरे सर पढ़े ही नहीं, फिर आप कहते हो सर नौकरी नहीं लग रही। चलिए दोस्तों, आपके पास एक स्क्वायर है एबीसीडी, इसके दोनों डायगोनल है एसी और बीडी, एक दूसरे को पॉइंट ओ पे काटते हैं। ठीक है ना। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल से। अब क्या बोला है, ये एंगल सीएबी है, सीएबी ये एंगल है ना सीएबी, इसका जो बाइसेक्टर है वो बीडी और बीसी को एफ और जी पे मिलते, तो इस एंगल का आपने बाइसेक्टर खींचा है मेरे दोस्तों, ये आपने बाइसेक्टर खींचा इस एंगल का। तो मेरे दोस्तों ये यहां पे मिलता है, ये बीडी को पॉइंट एफ पर मिलता है और बीसी को मेरे प्यारे भाई पॉइंट जी पर मिलता है। ये यहां एफ पे मिलता है, इसको यहां पर पॉइंट जी पर मिलता है। तो आपसे पूछा है ओ एफ से सीजी का रेशियो क्या है। क्लियर है। दोनों डायगोनल एसी बीडी ओ पे काटते हैं, तो ये जो एंगल सीएबी है इसका ये जो बाइसेक्टर है, ये यहां पे इसको पॉइंट एफ पर मिलता है, यहां बीडी को बीसी को जी पे मिलता है। तो ओ एफ से सीजी का रेशियो, ये रेशियो पूछा गया कि ओ एफ से सीजी का रेशियो बताइए। चलिए, तो ये रेशियो आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं, 1:2 आएगा। ये सवाल आने वाले टाइम में भी पूछ सकता है कि ओएफ 5 सेंटीमीटर है, सीजी की लंबाई बताओ। ओएफ 5 है तो सीजी की लंबाई 10 आएगी। अब ये कैसे हुआ, तो आप इतना तो समझ गए कि यहां पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगेगी, चलेगा भाई। चूंकि लाइन एंगल बाइसेक्टर है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अच्छा, अगर सर्कल की साइड ए है तो डायगोनल कितना होता है, √2। अगर किसी स्क्वायर की साइड ए है तो डायगोनल कितना होता है, a√2। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मुझे a√2 का आधा करना होगा ना, ये AO और ये OC बराबर बराबर है। तो मैंने ना स्क्वायर की साइड को 2 मान लिया, कि माना स्क्वायर की जो साइड है वो 2 है, माना मेरे प्यारे भाई स्क्वायर की जो साइड है वो 2 है। क्लियर है। इसमें कोई बुराई है क्या, आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई भी बुराई नहीं, स्क्वायर की साइड आपने 2 मान ली। ठीक है ना। अगर स्क्वायर की साइड 2 है बच्चों, तो डायगोनल कितना है, तो आप कहोगे सर डायगोनल जो है वो है √2, 2√2। डायगोनल 2√2 है, तो ये AO कितना आ जाएगा, √2। ये AO कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है मेरे दोस्तों। अगर एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल बनाने वाली साइड्स का रेशियो क्या है भाई, तो ये 2 रेशियो √2 मेरे दोस्तों क्या हो रहा है, एंगल बनाने वाली साइड का रेशियो क्या है, 2 रेशियो √2। तो आपका जवाब होगा सर ये √2:1 आ जाएगा ना। अगर एंगल बनाने वाली साइड का रेशियो 1:2, √2 और 2 का रेशियो कितना 1:2, तो ये भी 1:2 आएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यही आएगा 1:2। ठीक है ना। यहां तक कोई परेशानी, आप बोलोगे नहीं सर यहां तक कोई परेशानी नहीं है, समझ में आया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर ये लेंथ 1 यूनिट है तो ये लेंथ √2 यूनिट है, ये मुझे पता चल गया। ठीक है ना। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्त, देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, दिमाग तो बेच खाया है आपने। ये समझ में आया, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इन दोनों का रेशियो कितना 1:2। अब एक बात मुझे बताओ, ध्यान से सुनिएगा जरा है भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। अगर ये मेरे प्यारे भाई ये √2 था, ये 2 था, अगर ये मेरे दोस्तों 1:2 हो रहा है, ये भी 1:2 का रेशियो है, तो एक्चुअल में ये रेशियो भी 1:2 का होगा कि नहीं। आप बोलोगे हां जी सर होगा।
अब ये रेशियो अलग है, ये रेशियो अलग है, दोनों रेशियो अलग है, दोनों को आपस में कनेक्ट करना है। बुद्धि का इस्तेमाल करो थोड़ी सी, है भाई। ये साइड है, ये मेरे दोस्तों डायगोनल का आधा है। तो आपको नहीं लगता कि अगर मेरे प्यारे भाई ये ए है तो ये डायगोनल ए रूट 2 होता है, ये ए रूट 2 का आधा ए बाई रूट 2 होता है, यानी कि रूट 2 गुना होना चाहिए। ये जो लेंथ है मेरे प्यारे भाई क्या होना चाहिए, रूट 2 गुना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बात समझ में आई आपको? भाई अगर ये आपकी साइड ए है तो डायगोनल होता है ए रूट 2, ये ए रूट 2 का आधा यानी कि ए बाई रूट 2 है। अगर ये ए बाई रूट 2 है तो ये मेरे प्यारे भाई कितना होना चाहिए, ए होना चाहिए। ए का मतलब मेरे प्यारे भाई जो भी ये लेंथ है उसका रूट 2 गुना ये होगा। ठीक है भाई, एक मिनट, आपसे क्या पूछा है? ओएफ से सीजी का रेशियो पूछा है। ये मैंने साइड को 2 मान लिया है, तो ये आपका डायगोनल 2 रूट 2 है, ये रूट 2 हो जाएगा। रेशियो कितना इनके बीच में? इनके बीच में रेशियो 1 अनुपात रूट 2, तो ये भी 1 अनुपात रूट 2 हो गया, ये भी 1 अनुपात रूट 2 हो गया। ठीक है, अब ये मेरे दोस्तों डायगोनल का आधा है, डायगोनल का आधा ए बाई रूट 2 होता है, ये साइड है ए, तो यानी कि यहां पे तो अभी दोनों बराबर हो रहा है, ये भी 1 प्लस रूट 2, ये भी 1 प्लस रूट 2 है। तो साइड 2 रूट 2 गुना करने पे आएगी, इसका रूट 2 गुना करेंगे मेरे प्यारे भी, तो रूट 2 होगा और ये आपका यहां पे 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ओएफ से सीजी का रेशियो तो सर एक सेकेंड, फिर से बताता हूं। मैंने आपके सामने एक स्क्वायर बनाया ए बी सी डी, ठीक है दोस्त। इसके डायगोनल हैं ए सी और बी डी, ये डायगोनल ए सी है और ये वाला डायगोनल बी डी है। इसके दोनों डायगोनल पॉइंट ओ पर काट रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे इसका जो है मेरे दोस्तों ये एंगल बाइसेक्टर है, और एंगल बाइसेक्टर इसको यहां पे एफ पे मिलता है, इसको यहां पे जी पे मिलता है। ठीक है ना, आप बोलोगे जी सर आपसे पूछा है ओएफ से सीजी का रेशियो। अच्छा, अगर मैंने साइड को रूट 2 मान लिया, कि माना कि ये साइड की लंबाई रूट 2 है, ए बी की लंबाई रूट 2 है, तो बीसी की लंबाई भी रूट 2 हो जाएगी। आप बोलोगे जी सर अगर ए बी रूट 2 है तो बीसी की लंबाई भी रूट 2 हो जाएगी। आप बोलोगे हां जी बिल्कुल सही। ठीक है ना, स्क्वायर की साइड बराबर होते हैं, रूट 2 है तो डायगोनल कितना हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा भाई 2, साइड रूट 2 तो डायगोनल कितना आ जाएगा 2, यानी कि लेंथ कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, ये लेंथ आ जाएगी 1। आप बोलोगे जी सर तो यानी कि ये एंगल बाइसेक्टर है, ये 1 रेशियो रूट 2 है, तो ये रेशियो भी कितना होगा 1 रेशियो अंडर रूट 2 होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है तो ये रेशियो भी कितना होगा, ये रेशियो भी 1 रेशियो अंडर रूट 2 होगा। ठीक है ना, आप बोलोगे हां जी इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। एक्चुअली में आपको चाहिए ओएफ से सीजी का रेशियो, तो मैं डायरेक्ट अब यहां पे निकाल सकता हूं ना एंगल बाइसेक्टर, मुझे पता है ये भी 1 रेशियो रूट 2, ये भी 1 रेशियो रूट 2 है। ठीक है ना, अब ये ओएफ क्या होगा भाई, ये डायगोनल जो है कितनी लेंथ का है, डायगोनल का आधा ओएफ ओबी जो है ये 1 ही है ना, तो 1 का 1/1 प्लस रूट 2 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। और ये सीजी कितना होगा भाई, सीजी की जो लंबाई है मेरे प्यारे भाई ये रूट 2 है, सीजी की जो लेंथ है वो रूट 2 है। ठीक है, तो रूट 2 का मेरे दोस्तों, अच्छा सॉरी 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 यहां पे ये गड़बड़ हो रही है, तभी तो कहें कि आंसर क्यों नहीं मैच हो रहा। तभी तो कहें आंसर भाई ये जो ये वाला हमने ट्राइंगल एबीसी लिया है ना, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये साइड 1 है तो ये भी साइड 1 है। साइड अगर रूट 2 है तो डायगोनल कितना होगा, डायगोनल 2 होगा भाई, ये 2 है मेरे प्यारे भाई और ये रूट 2 है,
तो 2:2 का मतलब ये √2:1 आएगा, ये √2:1 आएगा। हां अब ठीक है मेरे प्यारे भाई, यही गड़बड़ कर रहे थे पहले, ठीक है ना। AC से AB का रेशियो लेना था। ये लाइन अगर एंगल बाइसेक्टर है तो ये साइड AC 2 है, ये √2 है, तो 2 से √2 का रेशियो कितना होता है, √2:1, तो ये √2:1 आएगा, ये 1:√2 आएगा। अब कोई बच्चा जल्दबाजी में आंसर क्या मार्क कर देगा, 1:√2 मार्क कर देगा, आंसर 1:√2 नहीं है, ठीक है ना। ये कई जगह जो है गलत दिया हुआ है, अब ध्यान से समझिएगा। एक्चुअली ये तो इन दोनों में रेशियो आया, ये इन दोनों में रेशियो आया है। ये है डायगोनल का आधा, डायगोनल का आधा क्या होता है, a/√2 होता है। ये है साइड, साइड कितनी होती है, a होती है, तो √2 गुना होती है साइड। जबकि यहां पे जो टोटल है ये भी 1+√2 बन रहा है, ये भी 1+√2 बन रहा है, साइड को तो √2 गुना होना चाहिए, तो इस रेशियो को √2 से गुणा करेंगे, पूरे रेशियो को √2 से गुणा करेंगे। अब करेक्ट रिलेशन बैठा है। अगर ये 1+√2 है तो ये √2 गुना 2+√2 हो रहा है, यानी कि OF की लंबाई 1 है और इसकी लंबाई 2 है, तो रेशियो कितना आएगा, 1:2 आंसर है इस सवाल का। बहुत ही बेहतरीन सवाल था। हाँ 2 मान के भी हो जाएगा, पहले थोड़ी सी एरर हो रही थी हमसे, ये √2 है, ये आपको 2 लेना था, ठीक है ना। बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगानी थी। अच्छा सवाल है मेरे दोस्तों, आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है आपके सामने 14 है। साइड 2 मान के भी यही करना होगा यश। चलो अगला सवाल, सवाल आया था 2017 के मेंस के पेपर में, आप लोगों ने सॉल्व किया, और ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन। सर ट्रायंगल एओ में 45-45-90 लगा के कर सकते, बिल्कुल कर सकते आदित्य, बट लगाना तो फिर भी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ही है, थोड़ा दिमाग को तेज करो। कि आपके पास शीट अपलोड थी, क्या आप लोगों ने ये सब सवाल घर से सॉल्व करने की कोशिश करी, क्या करा फिर आपने, ये बताइएगा जल्दी से। उतार लो जल्दी से क्वेश्चन। सवाल यह है, दिए गए चित्र में रेडियस ऑफ ए सर्कल इस 14√2 सेंटीमीटर, आपके सामने एक सर्कल दे रखा है, इस सर्कल की जो रेडियस है वो 14√2 है, ठीक है। PQRS इसके अंदर एक स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ये सर्कल है, इस सर्कल की रेडियस कितनी है, ये इस सर्कल की दोस्तों ये जो रेडियस है 14√2 है, ठीक है, 14√2। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। PQRS इसके अंदर स्क्वायर है, EFGH LMNO ABCD WXYZ, जो कोने में छोटी थोड़ी सी जगह बन रही ना, यहां पर भी 4 आइडेंटिकल स्क्वायर बनाए गए एक जैसे, यहां बची हुई जगह में भी आपने 4 स्क्वायर बना दिए। तो इन चारों स्क्वायर के टोटल एरिया का सम आपको बताना है, इन चारों स्क्वायर के टोटल एरिया का आपको सम बताना है। तो मैं आपको इसको 2 तरीके से बताऊंगा, कंसेप्ट से भी बताऊंगा और ऑप्शन से भी बताऊंगा। आप इसको ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। जैसे मैंने आपके सामने एक सर्कल बनाया, सर्कल, और इस सर्कल के अंदर मेरे प्यारे भाई मैं आपके सामने एक स्क्वायर बनाता हूं, ये सर्कल है, इस सर्कल के अंदर मैंने आपके सामने एक स्क्वायर बना दिया इस तरीके से, दिखाई दे रहा, आप बोलोगे हां जी सर दिखाई दे रहा, मैं इसका नाम देता हूं ABCD, ABCD। क्लियर, कोई तकलीफ, आप बोलोगे नहीं सर सर्कल है, सर्कल के अंदर मैंने स्क्वायर बना दिया ABCD। अब अगर ये बची हुई जगह है, चारों बची हुई जो जगह है बराबरी है, तो अगर इस बची हुई जगह में भी मैं एक स्क्वायर बना दूं, या बन सकता है बची हुई जगह में भी एक स्क्वायर, आप बोलोगे हां जी सर आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने यहां भी एक मैक्सिमम साइज का स्क्वायर बना दिया, यहां भी मैंने एक स्क्वायर बना दिया इस प्रकार से, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, दिखाई दे रहा है, ये भी मैंने एक स्क्वायर बना दिया। बोलो, आप बोलोगे हां जी सर। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये दिख रहा होगा मेरे प्यारे भाई कि ये जो, अगर आप यहां पे गौर से देखेंगे
तो ये दिख रहा होगा कि ये जो स्क्वायर है ना, सर्कल को टच नहीं कर रहा है, एक्चुअली में थोड़ी सी जगह खाली बच जा रही है। क्या आपको यहां पे थोड़ी सी जगह खाली दिख रही है ऊपर? ये जो स्क्वायर है सर्कल को टच नहीं कर रहा है, थोड़ी सी जगह खाली बच जा रही है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई तकलीफ इसमें? तो अगर आपके सामने कभी भी ऐसा सवाल आता है, 2017 का पेपर तो काफी डिफिकल्ट था, इतना क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि यहां पे जो छोटू स्क्वायर है, जो छोटू स्क्वायर है और ये जो बड़ा स्क्वायर है, जो छोटू स्क्वायर है और ये जो मेरे दोस्तों बड़ा स्क्वायर है, इनकी साइड का जो रेशियो होगा वो 1:5 होगा। इनकी भुजाओं का जो अनुपात होगा वो 1:5 होगा। अगर बड़े स्क्वायर की साइड 5 है तो छोटे स्क्वायर की जो साइड है वो 1 होगी। सर्कल है, सर्कल के अंदर ABCD एक स्क्वायर बनाया गया है, यहां कोने में एक और छोटा स्क्वायर है। तो इस छोटे स्क्वायर और बड़े स्क्वायर की जो साइड का रेशियो है वो हमेशा 1:5 होगा। इसको ध्यान रखिएगा। अब ये कैसे हुआ, जवाब दीजिए कैसे हुआ? तो आप कहोगे सर हुआ ऐसे है कि जब भी हम एक फिगर के अंदर दूसरी फिगर फंसाते हैं हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगती है, हमेशा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। भाई मैंने इस बड़े स्क्वायर की साइड को 1 मान लिया, कि माना बड़े स्क्वायर की जो साइड है वो 1 है, ठीक है भाई। आप कुछ भी कर सकते हो जो आपको ये आए, भाई जैसे मेरे दोस्तों ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। मैंने इस बड़े स्क्वायर की साइड को क्या मान लिया? 1 मान लिया। अभी आपको दो वेरिएबल मानना होता। अब ये सर्कल का सेंटर है O, ये सर्कल का सेंटर है O। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, केवल आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढना है, बात समाप्त। तो मेरे प्यारे भाई ये बताओ कि ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है, ये यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, जवाब दीजिएगा। अब देखिए मेरे दोस्तों, स्क्वायर की साइड को 1 ना मान के 2 मान लेते हैं, जिससे कि आधा करने में आसानी रहे, फ्रैक्शन में नहीं जाएगी। मैंने इस बड़े स्क्वायर की साइड को 2 मान लिया, तो ये भी 2 है मेरे प्यारे भाई। तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी यहां से यहां तक की? तो लेंथ आधा हो जाएगी ना, 1। ठीक है भाई। अगर आप गौर से देखेंगे जैसा पिक्चर इधर है वैसा ही पिक्चर इधर है, बिल्कुल बाइसेक्ट हो रहा है, आधा आधा, ठीक है ना। यानी कि अगर ये लेंथ x है मेरे दोस्तों तो ये भी x है। तो छोटे स्क्वायर की साइड कितनी आएगी? 2x आ गई। भाई छोटे स्क्वायर की साइड कितनी मान ली मैंने? 2x। जैसा पिक्चर इधर है वैसा ही पिक्चर इधर है, कोई भेदभाव नहीं है। अगर ये x है तो ये भी x है। मैंने बड़े स्क्वायर की साइड को 2 मान लिया, तो भाई ये लेंथ ये साइड भी 2 होगी। ये तो 2 का आधा है ना, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2 का आधा, ये 1 है मेरे दोस्तों। छोटे स्क्वायर की साइड ये 2x है, तो पूरी लेंथ यहां से यहां तक कितनी हो गई? ध्यान से देखिएगा, ये पूरी लेंथ यहां से यहां तक कितनी होगी? तो आपका जवाब होगा सर जी 1 + 2x। 1 + 2x दिखाई दे रहा है? ठीक है भाई। अब मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, ये सर्कल का सेंटर है, सेंटर से परिधि तक की दूरी मेरे दोस्तों ये क्या है? आप कहोगे सर ये सर्कल की रेडियस है। आपको राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट करना है। अगर स्क्वायर की साइड 2 है, स्क्वायर की साइड 2 है तो डायगोनल कितना होगा? डायगोनल होगा 2√2। डायगोनल 2√2 होगा तो रेडियस कितनी आएगी? रेडियस √2 आएगी। तो क्या आपको एक छोटा सा यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई नहीं दे रहा? आप बोलोगे हां जी सर दिखाई दे रहा है। मैंने यहां पे कोने में अलग से भी बना दिया, ये x है और ये √2 है। जब भी ऐसा सवाल आए मेरे दोस्तों हमेशा आपको पाइथागोरस थ्योरम ढूंढनी है, राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट करना जब भी फिगर के अंदर दूसरी फिगर फंसाते हैं। भाई मैंने स्क्वायर की साइड को 2 मान लिया, ये 2 है मेरे दोस्तों तो ये लेंथ भी 2 होगी। 2 ही क्यों माना? क्योंकि आधा करने में आसानी रहेगी। अगर ये 2 है तो ये तो आधा हुआ ना, ये 2 है तो ये पूरा 2 होना चाहिए था, ये आधा है 1 हो गया। अभी जैसा इधर है वैसा ही इधर है, यानी कि ये x है तो ये भी x है। तो बड़े स्क्वायर की छोटे स्क्वायर की साइड कितनी होगी? 2x। ये x और x कितना हो गया मेरे दोस्तों? 2x हो गया। तो यानी कि ये वाली लेंथ 1 है, ये 2x है, तो कितना हो गया? 1 + 2x। मेरे प्यारे भाई x है। अगर स्क्वायर की साइड 2 है तो डायगोनल कितना होगा? 2√2 होगा। अगर डायगोनल 2√2 होगा तो सर्कल का डायमीटर भी 2√2 होगा। रेडियस कितनी आ जाएगी? √2 आ जाएगी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही।
ये बच्चे अगर सर डायरेक्ट कंसेप्ट याद नहीं रख सकते, रे अजीत कितना तोते की तरह रट्टा मारोगे, रट्टू गैस हो क्या? ये सवाल पेपर में दोबारा से नहीं आने वाला है, ये बिल्कुल डिट्टो कोई नया सवाल आएगा, और वो नया सवाल तभी कर पाओगे जब आपके अंदर ऐसा थॉट प्रोसेस डेवलप होगा कि ऐसे सवालों में राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करना होता है। ये रटवाने को तो मैं केवल इतनी सी बात लिख के आगे बढ़ के 2 मिनट में सवाल खत्म, लेकिन पेपर में कर ही नहीं पाओगे। पेपर में तो ये सीखना आपको आना चाहिए कि कैसे ऐसे फिगर में राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जाता है। परसेंट टच तो नहीं हो रहा है, रेडियस कैसे आया भाई? ये इसको यहां पे है ना, ये स्क्वायर के जो दोनों कोने सर्कल की सरकमफेरेंस पे है ना, ये सेंटर से परिधि तक की दूरी है ना, ये रेडियस √2। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। अब क्या करेंगे मेरे दोस्तों, दिख गया, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 1 + 2x का होल स्क्वायर, 1 + 2x का होल स्क्वायर क्या होता है? 1 + 4x स्क्वायर + 4x प्लस x स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर, यहां से 2 आ जाएगा, तो 5x स्क्वायर प्लस 4x, 1 - 2 - 1 बराबर 0। तो आपके सामने मेरे दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहां से सॉल्व करेंगे तो x का मान क्या आएगा? द्विघात समीकरण सॉल्व करेंगे क्या आएगा? ऐसी संख्या जिनकी गुणा करके -5 आए, जोड़ के 4 आए, तो ऐसी दो संख्याएं मेरे दोस्तों आपकी 5 और -1 हैं। ठीक है, जिनके आप गुणा करोगे -5 आएगा, जोड़ के 4 आएगा। ठीक है ना? अब मेरे दोस्तों यहां 5 है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, तो 5 से भाग करेंगे, तो जब आप साइन को रिवर्स करना पड़ता है, यहां से x की 2 वैल्यू आएंगी। जिनको शॉर्ट में सॉल्व करना नहीं आता वो बेसिक से सॉल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से x की 2 वैल्यू आएंगी। अब साइड कभी निगेटिव तो हो नहीं सकती, हम इसको इग्नोर कर देंगे मेरे दोस्तों, यानी कि x का मान आया यहां से 1/5। सर पाई रेशियो 2 भी तो होता है। अरे यार अभिषेक, वो किस चीज का होता है? जरा कभी सोचो तो सही कि कौन सी चीज किस कंटेक्स्ट में बोली जाती है। रामायण में महाभारत की स्टोरी क्यों मिक्स करते हो? मैं क्या बता रहा हूं, बड़े स्क्वायर और छोटे स्क्वायर में रिलेशन। कुछ भी बोलते हो यार तुम लोग। तो यहां से सॉल्व करने पर क्या आया भाई? x का मान 1/5 आया। ठीक है, आप बोलोगे जी सर, तो भाई छोटे स्क्वायर की साइड मानी थी मैंने, छोटे स्क्वायर की मेरे दोस्तों साइड कितनी मानी थी मैंने? 2x। 2x का मतलब 2 गुणा 1/5। बड़े स्क्वायर की साइड कितनी, बड़े स्क्वायर की साइड कितनी मानी है हमने? 2। बड़े स्क्वायर की साइड 2 मानी थी, छोटे स्क्वायर की साइड कितनी आएगी? 2x होगी। 2x का मतलब 2/5। तो जब आप यहां से रेशियो लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि छोटे स्क्वायर और बड़े स्क्वायर की साइड का जो रेशियो होगा वो हमेशा 1:5 होगा। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर √2 कैसे है? भाई √2 इस सर्कल की रेडियस है। नीरज यार कैसे बालक हैं भाई? अगर इस स्क्वायर की साइड 2 है तो डायगोनल कितना होगा? डायगोनल होगा 2√2। अगर डायगोनल 2√2 है तो सर्कल का डायमीटर भी 2√2 है, रेडियस √2 है। पर कैसे बालक हो भाई? कैसे अपने ऐसे थके हुए दिमाग के साथ तुम पेपर निकालोगे? वो खत्म विद्यार्थी है भाई, क्यों पढ़ रहे हो तुम लोग? x का मान डिंपल लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी, इसलिए हमने उसको इग्नोर कर दिया। समझ में आया? चलिएगा, अब आए ना आए इस तैसे घुस जाओ अपनी। पता नहीं कैसे बालक है यार, पूरा मूड खराब कर देते हैं। को पढ़ के नहीं आते घर से। अरे नहीं समझ में आया तो छोड़ दो, कुछ और काम धंधा करो, जरूरी नौकरी लो। दूसरे बालक का टाइम और खराब करते हैं।
अब ये सवाल है, ढंग से समझिएगा, रट लो तोते की तरह, ठीक है, तुम्हारा बस की नहीं है, खच्चर हो तुम। ये स्क्वायर है, सर्कल के अंदर बनाया गया, सर्कल की रेडियस 14 रूट 2 है, चार छोटे छोटे स्क्वायर के एरिया का सम आपको निकालना है। अगर ये 14 रूट 2 है, रेडियस 14 रूट 2 सर्कल की, तो डायमीटर कितना होगा 28 रूट 2, 14 रूट 2 14 रूट 2 28 रूट 2 हो गया। तो इस स्क्वायर की साइड कितनी आ जाएगी, स्क्वायर की साइड आ जाएगी 28, स्क्वायर की साइड 28 आ गई। तो छोटे स्क्वायर की साइड कितनी आएगी, छोटे स्क्वायर की साइड है ना 5:1 का रेशियो होता है, अगर इसकी साइड 28 है तो छोटे स्क्वायर की साइड आएगी भाई 28/5, 28/5 का मतलब 5.6, यानी कि छोटे स्क्वायर की साइड 5.6 आ गई। अगर छोटे स्क्वायर की साइड 5.6 है तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, 5.6 का स्क्वायर। चार स्क्वायर का एरिया पूछा, ऐसे चार बना रखे ना, चारों एक जैसे हैं, चार स्क्वायर का एरिया आएगा मेरे दोस्तों ये, यानी कि कौन सा ऑप्शन आएगा, है भाई बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। अप्रोक्स कर सकते हैं, 5.6 का स्क्वायर क्या होता है 36 है भाई, और ये 56 62 31.36 का 4 गुना। क्लियर है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, तो 125.44 इस क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन। पढ़ते क्यों नहीं हो यार घर से, बताओ। आपको शोभा देता है कि आपको स्क्वायर की साइड दे रखी है, आप पूछो रेडियस कहां से आया। एक गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट का बालक ये सब डाउट पूछेगा, कैसे बालक हो, खुद अपना दिमाग भी तो लगाया करो। ठीक है, चलेगा। अब ध्यान सुनिएगा, एग्जाम में सवाल आया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन इतना कठिन सवाल जब दिया जाता है तो एग्जामिनर भी दयालु है अंदर से, वो ऑप्शन जो है सवालों के आसान, वो सवाल को आसान करने का कोई ना कोई तरीका भी सवाल में देता है, ठीक है ना। तो जैसे आपके सामने सवाल आया है, इस सवाल के ऑप्शन देखो, ऑप्शन कितनी दूर दूर है, बहुत दूर दूर ऑप्शन है, तो इस सवाल को इतना करने की जरूरत नहीं, आपको थोड़ा याद भी नहीं तो भी ये सवाल कर सकते थे। आप इस सवाल को अप्रोक्स सॉल्व करते, लगभग लगभग सॉल्व कर लेते, ठीक है ना। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। बच्चा कह रहा है सर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाए, तो दलचंद सिंह पालीवान मैं क्या करूं भाई, मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाऊं, क्या है, क्या बुराई है, क्या दिक्कत है, बोलो। दिक्कत क्या है, और ये रोना क्यों रो रहे हो, कौन सुनने वाला है तुम्हारी, गवर्नमेंट से पढ़ो प्राइवेट से, ऐसे तैसे में घुस जाओ अपनी, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े, क्या करूं तो मैं गवर्नमेंट स्कूल का तुम्हारे। अभी देखिएगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या निकालना है, इस छोटे स्क्वायर की साइड निकालनी है, ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है ना। एक्चुअली मेरे दोस्तों इस सर्कल की रेडियस कितनी दे रखी है 14 रूट 2, अगर इस सर्कल की रेडियस यहां से यहां तक देखिए 14 रूट 2 है, 14 रूट 2, तो मेरे प्यारे भाई ये लेंथ, ये कोने में जब आप स्क्वायर बनाओगे ना तो हल्की सी जगह बच जाती है, हल्की सी जगह बच जाती है। आप बोलोगे जी सर, तो यहां से यहां तक की मेरे दोस्तों जो लेंथ है यहां से यहां तक की ये कितनी है, 14 रूट 2 होगी कि नहीं भाई, ये सर्कल की जो रेडियस है पूरी कितनी हो जाएगी, 14 रूट 2 हो जाएगी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अगर ये 14 रूट 2 इस सर्कल की रेडियस है तो इस सर्कल का डायमीटर कितना, 28 रूट 2, अगर डायमीटर 28 रूट 2 है तो इस स्क्वायर की साइड कितनी है, साइड 28 है, तो अगर इस स्क्वायर की साइड पूरी यहां से यहां तक 28 है तो भाई ये बताओ कि ये लेंथ कितनी यहां से यहां तक की, तो आप कहोगे सर ये लेंथ आधी है यहां से यहां तक की 14 है, तो आप बताओ ये कितना बचा, जल्दी से बताओ ये कितना बचा, तो आप कहोगे 14 रूट 2 माइनस 14, 14 रूट 2 माइनस 14 ये बच गया ना, यानी कि 14 गुणा रूट 2 माइनस 1 बच गई लेंथ। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 14 गुणा रूट 2 माइनस 1 सेंटीमीटर। समझ में आई भाई, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है। आप ये मत बोला करो कि सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, ये बोला करो सर हम कभी नहीं पढ़े हैं, सरकारी स्कूल से पढ़ के लोगों ने
बड़े बड़े काम करें। ठीक है, आप भारत के सरकारी विभाग के डिपार्टमेंट में चले जाओ, प्राइवेट वाले लोग नहीं बैठे सरकारी विभागों में, प्राइवेट वाले लोग एमएनसी में जाते हैं बढ़िया स्कूलों के। सब सरकारी डिपार्टमेंट में सरकारी स्कूल के लोग बैठे हैं। ये रोना रोना बंद कर दो कि हम गरीब हैं। सर, कोई गरीब नहीं है कि हम सरकारी स्कूल से पढ़े, कोई नहीं सुनने वाला तुम्हारी। अपने आप करो, सब अपने आप करते हैं जीवन में। तो 14 गुणा √2 - 1 आ गया। अब √2 क्या होता है? √2 होता है अप्रोक्स 1.414, यही होता है। आप बोलोगे जी सर 1.414 या अप्रोक्स 1.4, तो √2 - 1 कितना आएगा? √2 मेरे दोस्तों आ जाए, √2 - 1 आ जाएगा 0.414। ठीक है ना, यानी कि 14 चौका 56, ये अप्रोक्स 5.6 सेंटीमीटर आ गया। हालांकि ये मल्टीप्लीकेशन 5.6 से बड़ी आएगी। ठीक है ना, पर मेरे दोस्तों अब ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। मैंने इस स्क्वायर की साइड निकाली ही नहीं, मैंने निकाली ये लेंथ, ये लेंथ, ये वाली लेंथ यहां से यहां तक की। स्क्वायर की जो साइड होगी इससे हल्का सा कम होगी ना भाई। जैसे आपके सामने सर्कल का कर्वेचर है, आपने यहां पे स्क्वायर बना रखा, ये स्क्वायर है भाई, मैंने ये लेंथ निकाल ली है यहां से यहां तक की। स्क्वायर की जो साइड होगी वो इतना, ये जो कोने में जो जगह बच रही इतना सा ही तो कम होगी। बताओ, इतना सही तो कम होगी। तो ये जगह, ये जो लेंथ है ये इतनी छोटी है कि आप इसको इग्नोर कर सकते थे, क्योंकि ऑप्शन भी काफी दूर दूर है। यानी कि मेरे दोस्तों स्क्वायर की जो साइड होगी वो लगभग इसी लंबाई की तो बराबर होगी, और ये लंबाई है कितनी? लगभग 5.6 सेंटीमीटर। तो बिना कोई फॉर्मूला फॉर्मूला लगाए, ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप ये चीज कर सकते थे। √2 - 1 कैसे बेटा? लकी 14 कॉमन ले लिया यहां से, √2 - 1 बचेगा ना, सही है। तो स्क्वायर की साइड अप्रोक्स से भी आपने बहुत जल्दी निकाली कि अप्रोक्स 5.6 होगी, और उसके हिसाब से एरिया ये आ जाएगा। तो अगर आपको थ्योरम याद भी नहीं होती, ठीक है मेरे दोस्त, तो भी आप ये सवाल एग्जाम में कर सकते थे, बट आपका कॉमन सेंस अच्छा होना चाहिए था। समझ में आया? एक किताब है 12वीं फेल, हिंदी में किताब है 12वीं फेल, जरा उस किताब को पढ़िएगा। और ये तुम बात 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 पे कहते हो कि ना हम गरीब हैं और जो हम सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, सुविधाएं नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जरा उस किताब को पढ़िए, सारा नशा ये कहने का उतर जाएगा। एक लड़का जिसके पास खाने को भी नहीं था, सड़क पे सोता था, वो मुंबई का कमिश्नर है। 12वीं फेल बालक, मुंबई का कमिश्नर है वो। उससे ज्यादा मोटिवेशन किताब रियलिटी वाली ग्राउंडेड पे कोई भी बनी हो। और ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं, ऐसे सैकड़ों हजारों एग्जाम्पल हैं। तो सबसे पहले आप अपने आप को अंदर से कमजोर मानना बंद कर दीजिए। गरीब वो है जो चौराहे पे हैं, जिनको खाने को नहीं है, जो कभी स्कूल नहीं जा पाए। आप तो कैरविल एप्लीकेशन से बैच लेके पढ़ पा रहे हो, तो आप गरीब कैसे हो? आपके पास तो सारी सुविधा है। अब आप कुछ नहीं कर पाते, इसमें आपकी गलती है। मैं भी अगर रोने लगता कि भाई मेरे माँ बाप इतने सामर्थ्य नहीं, मैं कैसे बीटेक करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, भाई मेरे पिताजी भी 6-7 हजार रुपए महीने कमाते थे। और बीटेक की फीस कितनी होती है? 1,10,000 रुपए। अभी तो 1.5 लाख के आसपास हो गई एक साल की। 1,10,000 रुपए फीस होती थी। पिताजी मेरे 6-7 हजार रुपए कमाते थे, लेकिन फिर भी हमने बीटेक कर ली। रख दी प्रॉपर्टी गिरवी जो भी थी थोड़ी बहुत। रिस्क लेना सीखो जीवन में थोड़ा सा।
चलिए अगला सवाल बनाइए दोस्तों। सवाल है आपके सामने 15। इतना टाइम खराब करवाते हो यार तुम लोग, बिल्कुल बेकार आदमी हो हैं। यदि दिमाग को तेज करो भाई अपना, आप तो बहुत समय हो गया, एक बार बताओ, एक बार में समझ लिया करो। यदि वर्ग एबीसीडी की भुजा 2 सेंटीमीटर है तो छोटे वृत्त की त्रिज्या बताइए। यह सवाल मैंने केवल इसलिए लिया है जिससे कि आप अपने आप को ये मजबूत कर पाए कि ऐसे सवाल पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व होते हैं। केवल आपको राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढना होता है। जब भी फिगर के अंदर फिगर फंसाएंगे पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। आपके सामने मेरे दोस्तों एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 2। ये स्क्वायर है दोस्तों, इसकी साइड है 2। तो आपसे पूछा है बताइए कि छोटे सर्कल की रेडियस क्या होगी। तो उसके लिए क्या करना है मेरे दोस्तों, आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढनी है केवल। भाई आप एक बात बताइए कि यहां पे इस स्क्वायर की साइड 2 है, तो सबसे पहले सेमी सर्कल बनाए। सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल का डायमीटर 2 है, तो सेमी सर्कल की रेडियस कितनी है? सेमी सर्कल की रेडियस है 1। मैंने छोटे सर्कल की रेडियस को r मान लिया। छोटे सर्कल की रेडियस को मैंने क्या मान लिया मेरे दोस्तों? r। आप बोलोगे जी सर छोटे सर्कल की रेडियस को मैंने ये r मान लिया, मुझे दोस्तों r निकालना है, ये स्मॉल r मुझे निकालना है। अच्छा देखिए ये सेमी सर्कल और ये सर्कल यहां पर टच कर रहे हैं। जब भी दो सर्कल टच करते हैं तो उनके सेंटर, भाई ये सर्कल का सेंटर है, ये सेमी सर्कल का सेंटर है, टच करते हैं और ये जो टचिंग पॉइंट है तीनों एक ही लाइन पे होते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर ये स्ट्रेट लाइन होगी कि नहीं? अभी सेमी सर्कल की रेडियस मेरे दोस्तों कितनी है? अगर ये साइड 2 है तो सेमी सर्कल की रेडियस 1 है। छोटू सर्कल की रेडियस को मैंने r मान लिया, तो ये लेंथ कितनी आ गई दोस्तों? 1 + r आ गई कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर ये लेंथ आ गई 1 + r। हो गया भाई। जब भी दो सर्कल टच करेंगे सेंटर के बीच की दूरी क्या होगी? रेडियस का सम। सेमी सर्कल की रेडियस 1 है, इसकी रेडियस r है, 1 + r हो गई। ठीक है ना? आप क्या करें भाई, यहां पे मैंने सर्कल की रेडियस को r मान लिया, तो कोने में स्क्वायर बनना है ना, ये भी r है, ये भी r है, ये भी r है। अभी ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है ना? बोलो। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अगर दोस्तों स्क्वायर की साइड 2 है तो ये भी 2 है, तो ये लेंथ कितनी यहां से यहां तक की? तो आपका जवाब होगा सर 2 - r। ये लेंथ कितनी यहां से यहां तक की? तो आपका जवाब होगा सर 2 - r। ठीक है ना? अरे सेंटर को मिलाओ, कुछ ना कुछ करो मेरे दोस्तों। तो यानी कि लेंथ 2 - r आ गई। अभी भी राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बना, तो मेरे दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाओ। दिमाग लगाने से ही सार कुछ होगा। इस स्क्वायर की साइड 2 है, तो ये लेंथ कितनी है मेरे दोस्तों? ये लेंथ है आपकी 1। ये लेंथ कितनी है? 1। अगर ये r है तो मेरे दोस्तों ये भी r है, तो भाई ये कितना बचा फिर? 1 - r बचा कि नहीं? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही 1 - r। स्क्वायर की साइड 2 है तो ये 1 है। कितना है? 1। अगर सर्कल की रेडियस r है तो इसके सामने ये भी r है, कितना बचा? 1 - r। बन गया? आप बोलोगे हां जी सर बन गया। सर 1 + r कैसे यार? अनुराधा तुम क्या खाते हो भाई? जब दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं तो उनकी सेंटर के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं का सम होती है। कैसे बालक हो भाई तुम? इतना स्लोली करोगे, एक एक सवाल में आधा घंटा खर्च करवाओगे तो कैसे काम होगा? भगवान भाई, स्क्वायर की जो साइड है 2 है। अगर इस स्क्वायर की साइड 2 है तो ये सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल की रेडियस कितनी होगी? 1 होगी। सेमी सर्कल की रेडियस 1 होगी। ये सेमी सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल का सेंटर है, ये दोनों यहां पे टच कर रहे हैं। मुझे छोटे सर्कल की रेडियस निकालने, छोटे सर्कल की रेडियस को मैंने स्मॉल r मान लिया। ये दोनों यहां पे टच कर रहे हैं तो इनके सेंटर को मिलाया और ये टचिंग पॉइंट एक ही सीधी रेखा में आएंगे। आप बोलोगे हां जी सर सेमी सर्कल की रेडियस 1 है, सर्कल की रेडियस r है, तो ये कितना होगा? 1 + r होगा। तो कैसे बालक हो भाई तुम? ये 90 डिग्री, ये भी स्मॉल r है, ये भी स्मॉल r है, ये भी स्मॉल r है। सर्कल स्क्वायर की साइड 2 है, ये r है, तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी बची?
यहां से यहां तक की लेंथ बचेगी 2 माइनस आर। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी आया। ठीक है भाई, तो यहां से आप इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना, और कोई राइट एंगल ट्राइंगल मुझे बनाने का रास्ता दिख नहीं रहा। तो 2 माइनस आर, ये भी 2 माइनस आर, ये 1 प्लस आर, ये निकालना ये क्या है। अगर इस स्क्वायर की साइड 2 है तो इस सेमी सर्कल की ये रेडियस कितनी है भाई, यहां से यहां तक की रेडियस तो 1 है ना, ये भी लिख के दिखाना पड़ेगा क्या आपको। ये 1 है, ये आर है, तो ये भी आर है, स्मॉल आर। तो कितना बचा, ये 1 माइनस आर बचा। अरे कितना बचा, ये 1 माइनस आर बचा कि नहीं। लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। है भाई, ये कितना है 2 माइनस आर, ये 1 माइनस आर है, ठीक है ना। 2 माइनस आर का होल स्क्वायर, 2 माइनस आर का होल स्क्वायर 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर, प्लस 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, सॉरी 2 माइनस आर का स्क्वायर 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 4 आर, 1 माइनस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर, बराबर 1 प्लस आर का होल स्क्वायर मतलब 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 आर। आप बोलोगे जी सर, भाई ये इससे मेरे दोस्तों कैंसल आउट हो गया, ठीक है भाई, ये आर स्क्वायर है, बोलिए ये इधर आएगा मेरे दोस्तों 4 और 2 6 और 2 8 माइनस 8 आर हो गया, प्लस 4 बराबर 0। तो आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है भाई, आपके सामने क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। या तो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगा लो है भाई, या फिर इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो, इच्छा आपकी, जैसे आपको पसंद है वैसे कर लीजिए। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे है भाई, तो 64 माइनस 16 48/2a, ये आ जाएगा। 8 को भाग करेंगे 2 से 4 आएगा, 4 प्लस माइनस 48 का मतलब होता है रूट 48 का मतलब 16 3 48, 4√3, 4√3 को 2 से भाग करेंगे तो 2√3। तो यहां से स्मॉल आर की 2 वैल्यू आ गई, एक तो 4 प्लस 2√3, एक 4 माइनस 2√3। बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं है, हद से 30 सेकंड का सवाल है ये, 30 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन है ही नहीं। अगर आपसे 30 सेकंड में नहीं हो रहा है तो आपको बहुत मेहनत की जरूरत है, ठीक है ना, अभी आप तैयार नहीं हो। चलो ये आया, लेकिन एक बात समझनी होगी, इस स्क्वायर की साइड ही 2 है, तो इस सर्कल की रेडियस तो 2 से कम होनी चाहिए ना। तो यानी कि मेरे प्यार में प्लस वाला आंसर हो ही नहीं सकता, 4 प्लस 2√3 रेडियस हो ही नहीं सकती। तो रेडियस क्या होगी, केवल माइनस साइन आपको लेना है, 4 माइनस 2√3, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। समझ में आया, ठीक है भाई। ये लाइन भी आपको लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, ये आप दिमाग में कर सकते हो, केवल इतना आपको करना है। चलिए अगला सवाल, सवाल है दोस्तों आपके सामने 16 नंबर, जल्दी से बनाइएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कौन करेगा। सवाल है, इन द गिवन फिगर दिए गए चित्र में ABCD एक स्क्वायर है, बहुत बढ़िया, ABCD एक स्क्वायर है, जीज एनी पॉइंट इनसाइड द स्क्वायर सच दैट एंगल DGC 90। इस स्क्वायर के अंदर G एक पॉइंट है इस प्रकार से कि एंगल DGC 90 है, शेडेड एरिया 18 है। तो आपसे पूछा है साइड DG की लंबाई क्या होगी, ये शेडेड एरिया मेरे दोस्तों 18 है, साइड DG की जो लंबाई है आपसे पूछी गई है, करिए। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, शेडेड एरिया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है, साइड DG की लंबाई आपसे पूछे, ये वाला एंगल है 90। देखिएगा ये सवाल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ऐसे 4-5 सवाल मॉक टेस्ट में घूमते फिरते हैं। हर मॉक टेस्ट में एक सवाल समझाऊंगा, बाकी सारों को कर लेंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपके। आपके सामने ABCD स्क्वायर है, G इसके अंदर एक पॉइंट है, एंगल DGC 90 है, DG की जो लंबाई है x है, शेडेड एरिया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है, DG की लंबाई क्या होगी। हालांकि आप इस सवाल को शिफ्टिंग से भी कर सकते हो आसानी से, वो तो कोई भी बच्चा कर लेगा कि यहां पे G जो है वो डायगोनल का इंटरसेक्शन ले लो। जब सवाल में ये बोला है कि G स्क्वायर के अंदर कोई पॉइंट है तो आप अपनी मर्जी से क्या ले लीजिएगा भाई, डायगोनल का इंटरसेक्शन ले लीजिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। ये 18 है मेरे दोस्तों एरिया, तो यानी कि कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 36/2 18 होता है। तो शिफ्टिंग से 1 सेकंड में हो जाएगा, तेज दिमाग वाले समझ गए होंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई
वैसे किस प्रकार से करेंगे मैं आपको समझाता हूं ध्यान से। भाई राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री, 90 डिग्री सवाल के सॉल्व होने की जड़ बनेगा। स्क्वायर की साइड को मैंने ए मान लिया, ये साइड भी ए है, ठीक है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई ये एंगल कितना है मेरे दोस्तों, ये वाला एंगल है थीटा, थीटा मान लिया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 90 डिग्री माइनस थीटा। आप बोलोगे जी सर ये 90 डिग्री है, ये कितना होगा मेरे दोस्तों थीटा। चूंकि मुझे शेडेड एरिया दे रखा है, मैं शेडेड एरिया आसानी से निकाल सकता हूं। कैसे निकालोगे शेडेड एरिया मेरे प्यारे भाई, ये साइड ए है, ये एक्स है, बीच का एंगल है थीटा। तो किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 साइड्स का प्रोडक्ट बीच के एंगल का साइन, बीच के एंगल का साइन, साइन थीटा। ये इक्वल टू आ गया मेरे दोस्तों 18। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 साइड्स का प्रोडक्ट 1 बीच के एंगल का साइन। एक्चुअली ऐसे बहुत सारे आपको सवाल दिखाई देंगे, एरिया कहीं और पड़ा है, 90 डिग्री कहीं और है। मैं ये साइन थीटा अगर निकाल लूं तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। और साइन थीटा निकालने के लिए ही आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल दिया है आपको। आप बोलोगे हां जी सर ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल को दोस्तों अगर आप गौर से देखोगे तो आपको यह पता चलेगा भाई इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल थीटा है। थीटा के लिए सामने वाली साइड, अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल से साइन थीटा निकालूं तो क्या होगा इस राइट एंगल ट्राइंगल से, इस एंगल थीटा के लिए सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है एक्स, और 90 डिग्री के सामने क्या है हाइपोटेनस ए है, तो साइन थीटा की वैल्यू x/a आ जाएगी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया। आप बोलोगे हां साइन थीटा का मान x/a है। क्लियर है। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आ गई। भाई a से a कट जाएगा तो x² आ गया, 18 दूनी 36। तो x की जो वैल्यू है वो 6 सेंटीमीटर आएगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बस डी ऑप्शन हो गया। मोनू कह रहे शिफ्टिंग से थोड़ा डिटेल्स में बता दीजिए, समझ कम आया सर अभी। मोनू मैंने क्या बोला, अगर किसी भी फिगर में ज्योमेट्रिक किसी भी सवाल में ये बोल रखा है दिस इज एनी पॉइंट, एनी पॉइंट, तो आप अपनी मर्जी से उस पॉइंट को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो। क्लियर है। एनी पॉइंट जहां पे आ रहा है आप अपनी मर्जी से कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो। अब जी स्क्वायर के अंदर कोई बिंदु है, ये तो बता ही नहीं गया कहां है, तो आप इस पॉइंट जी को मेरे दोस्तों डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट बना दीजिए। ऐसे डायगोनल भी तो 90 डिग्री पे काटते हैं। ये एरिया 18 दे रखा है भाई, तो इस साइड का 6 नहीं आ जाएंगी, 36/2 18, ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल, 6 18, यानी कि 6 आ गया 1 सेकंड में। तो शिफ्टिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन यह भी आपको जानना जरूरी था कि अगर शिफ्टिंग नहीं लगी तो यह वाला तरीका लगेगा। फिर एरिया दिया है बेटा इस ट्राइंगल एजीडी का 18, क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन है आपके सामने 17 नंबर, जल्दी से बनाओ। सवाल को ढंग से पढ़ा करो। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये वाला जो दिख रहा है ना। दिए गए चित्र में एबीसीडी एक स्क्वायर है जिसमें एंगल ईडीसी और ईसीडी 15 डिग्री के हैं। तो आपसे पूछा है बताइए ईबीसी एंगल क्या होगा। बहुत ही सुंदर सवाल है ये, मुझे बहुत पसंद आया ये क्वेश्चन। सवाल में दे रखा है मेरे दोस्तों ये 15 डिग्री का है, ये एंगल भी 15 डिग्री का है, और ये आपसे एंगल ईबीसी पूछा गया है। करिए जल्दी से। ये 15 डिग्री है, ये 15 डिग्री है, ये स्क्वायर है, तो आपसे एंगल ईबीसी पूछा है। करो। बनाइए। देखिए मेरे दोस्तों आप यहां से सीधा सीधा 90 डिग्री, 90 डिग्री। चलिए मेरे दोस्तों अब बताइएगा। जैसा पिक्चर इधर है वैसा ही पिक्चर उधर है।
कोई भेदभाव नहीं हो रहा, एरिया वेरिया कुछ नहीं है, एंगल सही करना है, बताइएगा। ये 15 डिग्री है, 15 डिग्री आपको एंगल ईबीसी निकालना है। 30-60 कुछ भी बोले जा रहे हैं, ऐसे मत करो भाई मेरे। देखिएगा, एक बात समझने की कोशिश करो मेरे दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, tan 15 डिग्री कितना होता है? tan 15 डिग्री होता है 2 माइनस रूट 3, है ना। ट्रिग्नोमेट्री से सवाल करूंगा, ज्यादा आसान है। tan 75 डिग्री होता है 2 प्लस अंडर रूट 3। इनको लिख लो अपनी कॉपी में, याद भी कर लेना, ठीक है ना। तो tan 15 डिग्री का मान 2 प्लस 2 माइनस रूट 3, tan 75 डिग्री के लिए 2 प्लस रूट 3। बच्चों दिमाग लगाइए, मजेदार सवाल है। छोटे से राइट एंगल को देखो, ये 15 डिग्री के सामने वाली लेंथ कितनी होगी मेरे दोस्तों? जवाब दीजिए। आप कहोगे सर tan होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटे आधार। 2 माइनस रूट 3 को ऐसे लिखा जा सकता है ना, 2 माइनस रूट 3 बटा 1। तो tan 15 डिग्री के सामने की साइड अगर ये 2 माइनस रूट 3 है, 2 माइनस रूट 3, तो भाई ये कितना है? तो आपका जवाब होगा सर ये 1 है। ये 1 है तो मेरे दोस्तों ये भी 1 है, आइडेंटिकल है ना, जैसा इधर है वैसा इधर है। आइसोसेलेस ट्राइंगल था ये ईबीसी। यानी कि स्क्वायर की साइड कितनी आ गई बच्चों? स्क्वायर की साइड आ गई 2, स्क्वायर की साइड 2 आ गई। 2 आ गई कि नहीं? 1 और 1 2, स्क्वायर की साइड 2 है तो ये भी 2 हो गई। तो प्यारे बच्चों, अगर स्क्वायर की साइड ये 2 है स्टूडेंट्स, 2 है, ये 2 माइनस रूट 3 है, तो ये कितना हो गया दोस्तों? रूट 3 हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर ये तो रूट 3 हो गया, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अगर प्यारे भाई इस वर्ग की भुजा पूरी 2 है, वर्ग की भुजा 2 है, ये 2 माइनस रूट 3 है, तो रूट 3 होगा। रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 ऐड करेंगे तभी तो 2 आएगा। आप बोलोगे जी सर, यानी कि ये रूट 3 है। आप बोलोगे जी। अगर ये लेंथ 1 है तो ये लेंथ भी 1 है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 90 डिग्री है। तो आप मुझे बताओ भाई ये एंगल कितने डिग्री का आ गया? आसान हो गया अब आपके लिए सवाल है भाई, ये एंगल कितने डिग्री का हुआ? क्या ये एंगल 60 डिग्री का नहीं है स्टूडेंट? 60 डिग्री का, 30 60 90 ट्राइंगल बन गया है भाई। 30 डिग्री के सामने 1 होता है, 60 डिग्री के सामने रूट 3 होता है, यानी कि एंगल 60 डिग्री का है। अगर ये 60 है तो ये कितना बचेगा? 30 डिग्री बचेगा। ओके, स्क्वायर का हर एक एंगल कितना होता है भाइयों? 90 डिग्री होता है। अगर ये 60 है तो कितना बचेगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर है। बच्चा कह रहा BC बराबर 2 गिवन है क्या सर? सुरभि बिल्कुल पागल हो क्या? ये क्या बोला है? ABCD स्क्वायर बोला है। स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये साइड 1 और 1 2 हो रही है तो ये साइड भी 2 होगी। ये छोटी छोटी बातों का यूज करा करो, एक जगह मत कैलकुलेशन करा करो, पूरे को देखा करो। समझ में आया? आसान सा प्रश्न था। आगे चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 18, ये बताइएगा। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट। करो। यस, ये सिमिलरिटी से भी हो जाएगा, और भी काफी सारे तरीके हैं। चलो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बोला? ये सवाल को मैं इंपॉर्टेंट नहीं कहता हूं, है ना, मैं इंपॉर्टेंट कहता हूं ये पैटर्न को, कि भाई इस कंसेप्ट पे जो सवाल है वो दोबारा से दिखेगा पेपर में, थोड़ा सा चेंज करके चलेगा। डिटेल में आपको समझाऊंगा मेरे दोस्तों। सवाल इस प्रकार से, पॉइंट्स EFGH लाई ऑन साइड AB BC CD एंड DA रेस्पेक्टिवली ऑफ ए स्क्वायर ABCD। एक स्क्वायर है ABCD, वर्ग है ABCD, ABCD एक स्क्वायर है। इस स्क्वायर की प्रत्येक साइड पर AB BC CD DA पर 4 पॉइंट है EFGH, ठीक है ना। EFGH भी एक स्क्वायर है, EFGH भी एक स्क्वायर है जिसका एरिया ABCD के एरिया का 62.5% है। आप बोलोगे जी सर। एंड CG इज लॉन्गर देन AB, CG की जो लंबाई है EB से बड़ी है। तो आपसे पूछा है EB से CG का रेशियो क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है। ABCD एक स्क्वायर है, इसकी 4 साइड पर पॉइंट है EFGH।
ठीक है ना। EFGH भी एक स्क्वायर ही है मेरे प्यारे भाई, जिसका एरिया पूरे का ABCD का 62.5% है। CG EB से बड़ा है, मतलब आपको EB छोटा लेना है। तो मेरे दोस्तों यहां पे पॉइंट E इस प्रकार से होगा। तो भाई स्क्वायर बनेगा कैसे? अगर ये छोटी लेंथ है तो आप दूसरी लेंथ मेरे प्यारे भी इस प्रकार से बड़ी लेंगे। आप बोलोगे जी सर, फिर ये छोटी है फिर बड़ी लेंथ लेंगे। छोटी है मेरे दोस्तों, फिर आप बड़ी लेंथ लेंगे। इस प्रकार से बनेगा स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर बात समझ में आ गई, यानी कि EFGH। आप बोलोगे जी सर, तो ABCD मेरे दोस्तों एक स्क्वायर है, इसके अंदर EFGH जो बना है ये भी एक स्क्वायर है, इसके भी चारों एंगल 90 डिग्री के हैं। आप बोलोगे जी सर, मतलब चारों साइड कोई अलग नहीं है, सेम ही है। ठीक है भाई, सवाल में जो बोला था वो ये बोला था कि EB CG से बड़ा है, यानी कि मैंने पहले ही EB को छोटा बना लिया। EB को छोटा बना लिया, देख रहे हैं CG ऑटोमेटिकली बड़ा आ गया। तो आपसे जो पूछा है EB और CG की लंबाई का रेशियो लेना है, ठीक है ना। अल्टरनेट ऑर्डर पे बनता है, छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा, ठीक है ना। भाई CG जो है EB से बड़ा है तो मैंने EB को छोटा ले लिया, CG ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। तो इस हिसाब से क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं। एक्चुअली इस सवाल में कुछ भी नहीं है, आपके सामने ये 4 राइट एंगल दिखाई दे रहे हैं, कोने में 4 राइट एंगल दिखाई दे रहे हैं। ये चारों राइट एंगल ट्राइंगल बिल्कुल एक जैसे ही तो हैं, कोई भेदभाव थोड़ी नहीं है। मतलब छोटी लेंथ जो दिखाई दे रही है आपको, छोटी लेंथ आपस में बराबर है। ये सब छोटी लेंथ मेरे दोस्तों अभी आपस में बराबर हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और ये बड़ी लेंथ जो आपको दिखाई दे रही है ये सब आपस में बराबर है। बड़ी लेंथ, ये जो बड़ी लेंथ है ये सब आपस में बराबर है। तो आप किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल से अपना सवाल सॉल्व कर सकते हो। 4 राइट एंगल ट्राइंगल एक जैसे ही तो है, कोई फर्क थोड़ा ना है। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब सवाल में क्या बोला है कि स्क्वायर EFGH का जो एरिया है वो ABCD के एरिया का 62.5% है। 62.5% का मतलब क्या हुआ? 62.5% का मतलब होता है 5/8 है भाई। यहां पे EFGH का जो एरिया है वो ABCD के एरिया का कितना परसेंट है? 62.5% का मतलब 5/8 होता है। देखिएगा 12.5% को हम लोग 1/8 कहते हैं। 12.5% की वैल्यू 1/8, परसेंटेज में आपको बताऊंगा। तो 62.5% हो गया 5/8। EFGH मिड पॉइंट भी हो सकता है ना। दीपाली पागल हो क्या? EFGH मिड पॉइंट कैसे हो जाएगा? CG बड़ा रखना है, EB छोटा रखना है। मिड पॉइंट से बनाओगे तो एरिया 50% बनेगा। यहां 62.5% है एरिया। 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 5/8 होती है। समझ में आया? क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। आपको बताना है EB से CG का रेशियो, मतलब आपको अल्टीमेटली छोटी लेंथ से बड़ी लेंथ का रेशियो बताना। मैं इस राइट एंगल में कैलकुलेशन करूंगा इस वाले में। छोटी लेंथ और बड़ी लेंथ का रेशियो आपको बताना है। छोटी लेंथ और बड़ी लेंथ का रेशियो आपको बताना है, ठीक है ना। EB से BF का रेशियो बताना है। समझ में आया? 12.5% 1/8 होता है, तो 62.5% 5/8। 100 मान के, अरे भाई 100 ही तो, ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज हटाओ, 100 से भाग दीजिए, है ना। परसेंटेज मतलब 1/100, इसको काटोगे 5/8 ही आएगा। भरोसा रखो मेरी बात पे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, तो इस सवाल को करने के मेरे प्यार भी 2 तरीके हैं। पहला तो इसको XY मान के कर लो कि भैया ये लेंथ X है, ये लेंथ Y है, ये √X² + Y² है। फिर एरिया को इक्वेट कर देंगे, आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन से चेक कर लो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा वो आंसर है। सपोज जैसे मैं पहला ऑप्शन मानता हूं कि छोटी लेंथ 1 है, ये बड़ी लेंथ 3 है। आप बोलोगे जी सर छोटी लेंथ 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा। अगर ये 1 है ये 3 है तो पाइथागोरस से इस स्क्वायर की साइड क्या आ जाएगी? √10। पाइथागोरस से इस स्क्वायर की साइड कितनी आ जाएगी दोस्तों? √10 आ जाएगी। तो आप बताओ EFGH का एरिया क्या आएगा? EFGH का एरिया आएगा √10 का स्क्वायर 10 आ गया।
भाई बड़े स्क्वायर की साइड क्या है? बड़े स्क्वायर की साइड है 4, 3 और 1 4 होगी ना, 3 और 1 4। ये छोटी लेंथ 1 है तो ये भी 1 ही छोटी लेंथ है ना। बड़े स्क्वायर की साइड 4 है तो एरिया कितना आएगा? 16। तो 10:16 कितना आ गया प्यारे बच्चे? 5/8, 5/8। ये आ गया। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। तो सेटिस्फाई कर जा रहा है। मैंने पहला ऑप्शन चेक करा और पहला ऑप्शन ही सेटिस्फाई कर जा रहा है, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपको आगे करने की जरूरत ही नहीं है। भाई अर्पित ये क्या कह रहे हो तुम? क्या कहना चाहते हो? ये कुछ होशो हवास में भी हो अपने। परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। 62.5% मतलब 62.5 गुणा 1/100। मैंने पहला ऑप्शन चेक किया राजेंद्र, पहला ऑप्शन कि छोटी बड़ी लंबाई का रेशियो 1:3 है। अगर ये 1 है तो ये 3 होगा, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो ये पाइथागोरस से कितना आएगा? √10। तो यहां पे छोटे स्क्वायर की साइड है √10, तो एरिया आएगा 10। बड़े स्क्वायर की साइड कितनी है? 4, एरिया आएगा 4 का स्क्वायर 16। क्या छोटे बड़े स्क्वायर के एरिया का रेशियो 5:8 हो रहा है? हां जी हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। ये हो गया जी ऑप्शन से। और इस सवाल को सॉल्व करने का ऑप्शन से बढ़िया तरीका नहीं हो सकता। ठीक है ना? अगर दोस्तों आपको इस सवाल सॉल्व ही करना है, ठीक है भाई, इसकी सॉल्व कैसे करेंगे मैं आपको वो भी बता देता हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। सॉल्व करने के लिए मेरे प्यार भी आपके सामने दे रखा है स्क्वायर EFGH और ABCD के एरिया का रेशियो 5:x है, 5:8 है। तो मेरे प्यारे भाई दो रास्ते हो सकते हैं। इस सवाल में आपको दो वेरिएबल चाहिए, छोटी लंबाई और बड़ी लंबाई, और छोटी लंबाई और बड़ी लंबाई का रेशियो चाहिए। इन दोनों का आपको रेशियो चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू तो जरूरत नहीं है। तो दो रास्ते, या तो इसको x मानो या फिर इसको y मानो, है भाई। अब दो दो वेरिएबल मानने पड़ेंगे, लेकिन इससे आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो जब भी आपको रेशियो निकालना पड़े, ध्यान से सुनना, एक ही बार बोलूंगा, एक बार में समझ लिया करो यार, एक बार में समझने की आदत डालो। जब भी आपको रेशियो निकालना है तो आपको दो वेरिएबल मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप एक ही वेरिएबल मानो। मान लिया कि ये लेंथ 1 है, ये लेंथ x है। सॉल्व कर दो, x की जो भी वैल्यू आएगी वो 1 के हिसाब से ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी, रेशियो नहीं बदलेगा। मुझे तो 1 और x का रेशियो ही चाहिए ना, रेशियो नहीं बदलेगा, रेशियो जो था वो अभी भी वही आएगा। अगर छोटी लेंथ मैंने 1 मानी तो ये भी 1 आ जाएगा। पाइथागोरस से कितना आ जाएगा? ये √1 + x², ठीक है ना। तो भैया छोटे स्क्वायर की साइड अगर √1 + x² है तो एरिया क्या आएगा? 1 + x²। बड़े स्क्वायर की साइड अगर 1 + x है तो एरिया क्या आएगा? 1 + x²। तो यहां से आप सॉल्व करके x का मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ये दूसरा तरीका हो गया बेसिक से, कि बेसिक से कैसा करा जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपको उसकी जरूरत नहीं है, सीधा ऑप्शन से बेस्ट है ये सवाल करना। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट ये बताइएगा, जी बनाओ। दीपक कह रहे हैं गुस्सा नॉट गुड फॉर हेल्थ सर जी। बिल्कुल सही दीपक। सेम उसी प्रकार से मैं भी एक वाक्य बोलना चाहूंगा कि पढ़ाई ना करना और क्लास के बीच में अनर्गल बातें करना, है ना, जैसे एक अनजान बालक की तरह, दैट्स नॉट गुड फॉर योर कैरियर आल्सो, दैट्स नॉट गुड फॉर योर फ्यूचर में होने वाली शादी आल्सो। हमारा क्या, हमारा तो एक जीवन है, हमसे जुड़े हुए तो हजारों जीवन हैं। आप लोगों की मानसिकता ऐसी है कि जल्दी से सिलेबस भी हो जाए, सब कुछ समझ में भी आ जाए, सर प्रीवियस सर के भी सारे सवाल करवा दें, थोड़े बहुत नए क्वेश्चन भी करवा दें, रिपीट भी वो कर दिया करें, ऑप्शन से भी बता दें, बेसिक से भी बता दें, शॉर्ट ट्रिक भी रटवा दें, है ना,
और फॉर्मूलों को प्रूफ भी करवा दें और सिलेबस भी 3-4 महीने में हो जाए। आप बताइए सारी चीजें एक साथ कैसे कर सकते हैं? हमें कुछ ज्यादा पढ़ना भी ना पड़े, ऐसा कैसे होगा? थोड़ा तेज करो दिमाग को, मेहनत करा करो। ये बताइएगा, सवाल बहुत आसान है। सवाल यह है कि आपके सामने ना यहां पे 3 स्क्वायर बनाए गए, 3 वर्ग हैं ये, और इन तीनों वर्गों के जो कोने हैं ना, ये कोने ए बी और सी, ये तीनों कोने एक ही लाइन पर बने हैं बच्चों। इन तीनों स्क्वायर की साइड है 5, 7 और x, ठीक है ना, 5, 7 और x। तो आपसे पूछा है x का मान क्या होगा? ये तीनों कोने एक ही लाइन पर है। मैं सवाल को बड़ा कर देता हूं, जवाब दीजिएगा कैसे करेंगे, ठीक है दोस्त? चलो, ये जो आपके सामने दिए गए कुछ और नहीं, तीनों स्क्वायर हैं, वर्ग हैं, ठीक है भाई। और यहां पे ये स्क्वायर इस तरीके से सेट किए गए हैं कि इन तीनों के जो कोना है ना, एक कोना ये एक ही लाइन पर आ रहा है ना, ए बी, और ये जो है सी, जो यहां पे लिखना चाहिए हमें सी, ठीक है भाई। तो आपसे पूछा गया है कि भाई अगर इस स्क्वायर की साइड मेरे दोस्तों 5 है, इसकी 7 है, तो एक्स कितना होगा? करो। वेरी गुड शिवम, अजीत सबसे बढ़िया स्टूडेंट है, क्योंकि इन्होंने कंसेप्ट पकड़ा कि इस सवाल को कैसे करेंगे। वेरी गुड दोस्तों, दोनों की नौकरी लगेगी कंफर्म। यहां पे बोला है मेरे दोस्तों कि 5 है, ये 7 है, और आपसे इस स्क्वायर की साइड पूछे, तो डायरेक्ट कंसेप्ट क्या, रटने वाला जो रटना चाहते हैं वो ऐसे कि देखिए 5 का 7 गुना, सॉरी भाई, यहां देखिए इसकी साइड 5 है, 7 है, तो 5 का 7 हो गया मेरे दोस्तों 1.4 गुना, 14 पंजे 70। तो यहां भी 7 का 1.4 गुना हो जाएगा, यानी कि 14 सत्ते 98, 9.8 सेंटीमीटर इस स्क्वायर की साइड आ जाएगी तीसरे वाले की। ये जीपी में होंगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, जीपी में होंगी। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना। 5 से 7 देखिए 1.4 गुना हो रहा है, और इस 7 से 1.4 गुना हो रहा है 9.8, ठीक है भाई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, ये हो गया रटने वाला, ठीक है भाई दोस्तों। अगर आपको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको यहां पे 2 राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, दोनों सिमिलर। भाई इस वाले स्क्वायर की साइड कितनी है? 5 है, इसके साइड कितनी है? 7 है। स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है, ध्यान रखिएगा। भाई इस स्क्वायर की साइड 5 है तो ये भी 5 होगी, ये कितना है? इस स्क्वायर की साइड 7 होगी, ये 2 बचा, ये लेंथ 2 बची कि नहीं दोस्तों? ये लेंथ यहां से यहां तक की 2 बचेगी कि नहीं? 5 माइनस 7, 7 माइनस 5 2। बोलो भाई इस स्क्वायर की साइड कितनी है? 7, इसकी कितनी है? 5, तो कितना बचा? 2 बचा। इसी प्रकार से अगर इस स्क्वायर की साइड x है तो ये भी x है, ये 7 है तो ये भी 7 है इस स्क्वायर की साइड, तो ये कितना बचे यहां से यहां तक का? x माइनस 7। बस केवल एक बात इस सवाल में आपको ध्यान रखनी है कि स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं। अगर ये x है तो ये भी तो पूरी साइड x होगी। ये कितना है? 7, तो कितना बचा? x माइनस 7। क्या आपको ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल एक दूसरे से सिमिलर नहीं दिखाई दे रहे? ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल समरूप नहीं है? आप बोलोगे हां जी सर ये तो बिल्कुल आइडेंटिकल लग रहे हैं, सिमिलर है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। यहां क्या करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो? 2/5, और वहां कितना है मेरे दोस्तों? x माइनस 7/7, ठीक है भाई। तो मेरे दोस्तों कितना आ गया? 7 दूनी 14/5, यानी कि 2.8 बराबर x माइनस 7। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 9.8। तो काफी इजी क्वेश्चन है, मेरे को कठिन सवाल नहीं करवा रहा आपको, हाँ लेकिन इतना जरूर है कि थोड़े थोड़े ट्रिकी सवाल हैं, ठीक है ना। मेहनत आप करोगे तो कर लोगे। ये बताइएगा, अगला सवाल है आपके सामने 20 नंबर। जी बनाइए, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है?
सनोज कह रहे हैं सीजल 23 की प्रिपरेशन कैसे करें। सनोज, इस सवाल का जवाब मैं आपको कई बार बता चुका हूं, आप सुनते क्यों नहीं है। सबसे पहले सिलेबस पूरा करिए, हर एक सब्जेक्ट का, इंग्लिश का, ज्योमेट्री का, उसका मैथ्स का और जीएस का, हर सब्जेक्ट का सिलेबस खत्म करिए। ऐसा नहीं कि आप पूरा 100% सिलेबस का इंतजार कर रहे हैं। 60-70% भी सिलेबस जब पूरा हो जाता है तो आपको एक अंदाजा लग जाता है कि हाँ जी ये है, ठीक है भाई। उसके बाद पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लो, सीजीएल के, 2000 प्री के, सीएचएसएल के, एमटीएस के, स्टेट एग्जाम के, मेंस के पेपर के, और उसके बाद मॉक टेस्ट दीजिए, बस बात समाप्त। इसके अलावा कुछ नहीं करना। बच्चे बात बात पे एक स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी, कुछ भी स्ट्रेटजी नहीं है। कितनी बार मैं आपको बात बता चुका हूं। सिलेबस कंप्लीट करो और पिछले 5 साल के जो है दोस्तों सवाल सॉल्व कर लो, प्रीवियस ईयर, और उसके बाद मॉक टेस्ट लगा लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर में तो नए सवाल मिलेंगे नहीं। अब मॉक टेस्ट से फायदा यह होगा कि आप प्रीवियस ईयर के सवाल भी मिलते हैं मॉक टेस्ट में और नए सवाल भी मिलते हैं, दोनों आपके ठीक हो जाएंगे। आप पता नहीं क्या चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसा बोलूं जो किसी ने ना बोला हो, इसके अलावा और कुछ छोड़ना है। प्रीवियस ईयर की तो बहुत सारी बुक है, हमारी भी बुक आती है मेंस वाली, तो आप उसको सॉल्व बनाइए, कोई तकलीफ नहीं है। सबसे बढ़िया कि हमने टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ डाल रखी है पिछले 5 साल के कंपाइलेशन की, उसको डाउनलोड करके सॉल्व करो। मॉक टेस्ट तो किसी के भी लगा लो, सब एक एक जैसे हैं। रिवीजन साथ के साथ करते चलें। हां देवांश, चलिए, एक स्क्वायर ए बी सी डी है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, मतलब इस सवाल की जितनी तारीफ करी जाए उतना कम है। आपके पास एक स्क्वायर, एक वर्ग है दोस्तों, ए बी सी डी, अच्छा स्क्वायर है, गोरा है, ठीक है भाई। ये मेरे दोस्तों बढ़िया स्क्वायर है। पी और क्यू 2 पॉइंट हैं एडी पे और डीसी पे, कि पीबी की लंबाई 12 है और पीक्यू की लंबाई 5 है। तो भैया एडी पर मेरे दोस्तों एक पॉइंट पी है, इस प्रकार से कि पीबी की जो लंबाई है मेरे दोस्तों कितनी है, 12 है, 12, ठीक है, और पीक्यू की जो लंबाई है 5 है। सीडी पर मेरे दोस्तों एक पॉइंट क्यू है ना, और पीक्यू की जो लंबाई स्टूडेंट्स कितनी है, 5 है, ठीक है, और बीक्यू 13 है। और ये मेरे प्यारे भाई यहां से हमने इसको मिला दिया, ये बीक्यू प्यारे बच्चों 13 है। तो 5, 12, 13 अपने आप में एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, यानी कि वाला जो एंगल स्टूडेंट्स क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। तो आपसे पूछा इस स्क्वायर की साइड यानी कि भुजा क्या है, ऑप्शन आपके सामने करिएगा। अभी एबीसीडी एक स्क्वायर है, इसके अंदर इस तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल बना दिए, ये पूछा है। सवाल तो नॉर्मल ट्राइंगल का भी बनता है लेकिन वो एसएससी लेवल के लिए नहीं है, ठीक है ना, ये करो, इंपॉर्टेंट सवाल है। कैसे करेंगे भाइयों, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है। आपको मेरा रूल याद है, मैं सीरियस मूड में कभी कभी इंपॉर्टेंट लाइनें बोलता हूं, आप भूल जाते हैं कि जब भी 2 राइट एंगल ट्राइंगल एक दूसरे से सटा के बनाए जाएंगे वहां पे हमेशा सिमिलरिटी लगेगी। ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं, सिमिलर हैं भाई, कहीं से भी शुरू हो जाओ। अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना है, 90 माइनस थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 है तो कितना हो जाएगा, थीटा। ये थीटा है तो मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो यहां पे मेरे प्यारे भाई ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। सिमिलर है मेरे प्यारे भी तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। सिमिलर है मेरे प्यारे भी तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल सिमिलर आ रहे। कौन से वाले सिमिलर कर रहा हूं बच्चों, ये वाले, थीटा 90 90 माइनस थीटा। अब मेरे प्यारे भाई देखिए यहां पे 90 डिग्री के सामने 12 है, यहां 90 डिग्री के सामने 5 है,
तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 5:12 है। ध्यान रखिएगा भाई, यहां 90 डिग्री के सामने 5 है, यहां 90 डिग्री के सामने 12 है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बन कितना रहा है बच्चों? 5:12 ना भाई। यहां 90 डिग्री के सामने साइड 5 है या 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस 12 है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 5:12 है। तो भाई यहां 90 माइनस थीटा के सामने मेरे प्यारे भाई ये कितना होना चाहिए? 5 यूनिट होना चाहिए। और यहां भी 90 माइनस थीटा के सामने दोस्तों 12 यूनिट होना चाहिए, 12 यूनिट। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भाई यहां 90 माइनस थीटा के सामने 5 यूनिट होना चाहिए, यहां भी 90 माइनस थीटा के सामने 12 यूनिट होना चाहिए करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। अब हर कोई ये जानता है प्यारे बच्चों कि स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है। अगर ये लेंथ 12 यूनिट आ रही है आपकी, तो ये साइड भी तो 12 यूनिट आएगी। 12 ये 5 यूनिट है, तो भाई ये कितना बचा स्टूडेंट? ये कितना बचा? तो आपका जवाब होगा सर जी 7 यूनिट आ गया, 7 यूनिट। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, आपने तो ऑस्कर जीत लिया सर। भाई यहां 90 के सामने 5 है, 90 के सामने 12 है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 5:12 है। तो यहां भी 90 माइनस थीटा के सामने 5, यहां 90 माइनस थीटा के सामने 12 यूनिट। अगर स्क्वायर की साइड 12 यूनिट है स्टूडेंट्स, तो ये भी 12 यूनिट होनी चाहिए। ये 5 यूनिट है, तो कितना बचा? 7। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, सवाल समाप्त। क्योंकि इस राइट एंगल ट्राइंगल में 12 यूनिट है, 7 यूनिट है, ये आपको हाइपोटेनस दे रखा है 12 सेंटीमीटर। क्या पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते मेरे प्यारे भाई? अगर ये 12 यूनिट है, 7 यूनिट है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस कितना आएगा? 12 का स्क्वायर 144 अभी, और 7 का स्क्वायर 49, यानी कि 193, यानी कि √193 मेरे दोस्तों आपका हाइपोटेनस आएगा, जिसकी वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर दे रखी है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो √193 यूनिट के लिए 12 सेंटीमीटर, तो एक की वैल्यू आएगी मेरे दोस्तों, एक की वैल्यू आएगी 12/√193। ठीक है, आपसे क्या पूछा? आपसे स्क्वायर की साइड 12 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो 12 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी गुणा 12, क्योंकि 12 गुणा 12 144/√193 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन के हिसाब से भी राजेश बिल्कुल सही कह रहे हैं, 12 का मल्टीपल आंसर बनेगा। पाइथागोरस से अगर 7 है 12 तो कितना होना चाहिए? √193, जिसकी वैल्यू सवाल है 12 सेंटीमीटर दे रखी, तो एक की वैल्यू 12/√193, तो 12 की वैल्यू 12 गुणा 12/√193। दिव्या सिमिलर ट्राइंगल है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, अगर यहां करस्पॉन्डिंग साइड में 90 के सामने 5 है, 90 के सामने 12 है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 5:12 है, तो सेम एंगल के सामने की साइड करस्पॉन्डिंग साइड होती है ना, तो यहां 90 माइनस थीटा के सामने, ये भी यहां 90 माइनस थीटा के सामने जो साइड है, इनका रेशियो भी 5:12 होना चाहिए ना। अगर ये 5 यूनिट है तो ये 12 यूनिट होनी चाहिए। ये स्क्वायर की साइड 12 यूनिट है, तो ये भी 12 होगा। ये कितना बचेगा? 7 यूनिट बचेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है, एक ही सेकंड में आप कर सकते हैं। 193 कैसे हुआ? पाइथागोरस थ्योरम लगाइए अनीश भाई। ये राइट एंगल देखो ना, पीएबी राइट एंगल को देखो, ये साइड 7 यूनिट है, ये 12 यूनिट है, तो पाइथागोरस लगाओगे तो कितना आएगा? 7 और 12 का ट्रिपलेट, 12 का स्क्वायर 144, 7 का स्क्वायर 49, यानी कि 144 + 49 √193 यूनिट। इसके लिए सवाल में 12 सेंटीमीटर है, तो एक यूनिट की वैल्यू 12/√193, तो 12 की वैल्यू आपसे पूछी। अरे जरा ढंग से देखा करो भाई। अगला सवाल ये बनाइए, सवाल नंबर 21, करो जल्दी से। हां दीपक, 12 का मल्टीपल 156 भी दिख रहा है। देखिए ये सवाल, इन स्क्वायर एबीसीडी, आपके सामने एबीसीडी स्क्वायर दिया गया है, पी और क्यू 2 पॉइंट हैं साइड एडी पर और एबी पर रेस्पेक्टिवली। एपी की लंबाई 25 है, एपी 25 है, पीडी 15 है, यानी कि 40 स्क्वायर की साइड हो जाएगी।
AQ से QB का रेशियो 3:2 है, तो आपसे पूछा है शेडेड एरिया। शेडेड एरिया मतलब ट्राइंगल BCR का एरिया आपसे पूछा है। तो डायग्राम को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं। आपसे सवाल में क्या पूछा, आपसे सवाल में शेडेड एरिया पूछा है भाई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये मेरे दोस्तों आपको 25 सेंटीमीटर बोला है और मेरे दोस्तों आपको 15 सेंटीमीटर बोला है, यानी कि स्क्वायर की साइड कितनी आएगी, 25 + 15 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर की साइड भुजा आ गई। आपसे बोला गया है दोस्तों AQ से QB का जो रेशियो है ये 3:2 है, 3:2। आपसे शेडेड एरिया पूछा है। शेडेड एरिया ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल का बेस मुझे पता है 40। काश इसके ऊपर हाइट पता लग जाती तो मैं ओढ़ के सवाल कर लेता। अब कैसे करेंगे, तो आप समझ गए सर यहां पे लगनी है सिमिलरिटी। जब तक सिमिलरिटी से ही सवाल सॉल्व होगा। अगर मैं यहां पॉइंट के ऊपर मेरे दोस्तों परपेंडिकुलर उठाऊंगा तो मेरा सवाल सॉल्व हो गया, क्योंकि मुझे राइट एंगल के अंदर राइट एंगल भी मिल गया और कैंची फिगर भी मिल गया। भाई ये क्या है मेरे दोस्तों, 90 डिग्री का एंगल है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही है भाई। ये रेशियो 2:3 दिया है, तो इस बात का इस्तेमाल करोगे कि नहीं करोगे अपने सवाल में। भी छोटे बड़े राइट एंगल ट्राइंगल सिमिलर है। अगर ये लेंथ 2 है तो पूरा कितना है 5, यानी कि ये रेशियो भी 2:5 होना चाहिए। आप बोलोगे जी सर। अगर सवाल में 5 की वैल्यू 25 सेंटीमीटर है तो 2 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो ये लेंथ 10 सेंटीमीटर आ गई। भाई आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। इसमें हमें कोई भी परेशानी नहीं है। 2:5 का रेशियो है तो ये भी 2:5 हो गया। 25 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई भी इसमें परेशानी नहीं है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब भी ऐसी फिगर आपको दिखाई दे तो कैंची फिगर है, आमने सामने के दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। जो रेशियो इनकी साइड का होगा वही रेशियो इनकी हाइट का होगा। यहां पे आमने सामने के जो दोनों ट्रायंगल है, कैंची फिगर आपको दिखाई दे रही है ना, ये वाली एक कैंची फिगर आपको दिखाई दे रही है, सिमिलर है। अभी ये 10 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 10-40 1:4 है। तो इन दोनों ट्राइंगल की हाइट का रेशियो भी 1:4 होगा। आप यहां से परपेंडिकुलर डालिएगा मेरे दोस्तों, कितना है 90 डिग्री। ये कितना प्यारे स्टूडेंट 90 डिग्री। तो यानी कि इनकी जो हाइट का रेशियो भी यहां पर ये 1:4 होगा। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, बात समझ में आ गई। भाई अगर स्क्वायर की साइड 40 है, कितनी है 40 सेंटीमीटर है, ये 3:2 का रेशियो है। 40 को 3:2 में बांटोगे तो 5 की वैल्यू 40 है, 1 की वैल्यू 8, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। यानी कि जो लेंथ है प्यारे भाई यहां से यहां तक 16 सेंटीमीटर है कि नहीं। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल करेक्ट। ठीक है भाई, 40 को 2:3 में बांटेंगे तो 16 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चे ये जो लेंथ है यहां पर ये 16 सेंटीमीटर है। ये 1:4 का रेशियो, तो टोटल कितना हो गया, आपको इस ट्रायंगल की हाइट चाहिए। ये टोटल कितना हो गया भाई, 1 + 4 5 यूनिट हो गया ना। तो 5 की वैल्यू यहां पर 16 सेंटीमीटर है, 1 की वैल्यू 16/5, 1 की वैल्यू 16/5 है, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64/5। 64/5 सेंटीमीटर इस ट्राइंगल की हाइट आ गई, 64/5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। आपसे तो इस ट्राइंगल का एरिया पूछा है, तो एरिया क्या आ जाएगा 1/2 बेस गुणा हाइट। बेस 40 है और मेरे दोस्त इसकी हाइट कितनी है 64/5। ठीक है भाई, 5 दूनी 10 से मेरे दोस्तों 0 कट जाएगा, तो 64 चौका 256, तो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये कंसेप्ट करवा चुका हूं आपको, बहुत सारे सवाल इस पे हुए हैं, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई बुराई नहीं है। एक शानदार सवाल था मेरे दोस्तों ये। ठीक है भाई, चलो तो आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी कल करेंगे यहां से। बाय।